जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अंदर एमबीबीएस, एफसीपीएस, एमआरसीएस और एफआरसीएस जो कि इंग्लैंड से मैंने कंप्लीट किए हैं अपने स्पेशलाइजेशंस वो शामिल हैं। इसके अलावा जो मेरी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन है वो आई की कॉस्मेटिक सर्जरी और पीडियाट्रिक आई सर्जरी यानी कि बच्चों की जो मसाइल हैं उसके अंदर है। बहुत सारे सवालात हमसे किए जाते हैं रूटीन के अंदर। जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनके ऊपर हम फोकस करें और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस, मिथ्स और बहुत सारे जो रूटीन के प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें। इस हवाले से आज जो एक बेसिक टॉपिक मैं अपने नाज़रीन के साथ या देखने वालों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका ताल्लुक़ जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ के साथ है। कॉन्टैक्ट लेंसेज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं और ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि तमाम दुनिया के अंदर लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे लोगों की जो कॉस्मेटिक अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको ग्लासेस या ऐनक या चश्मा ना पहनना पड़े। इसका हल कॉन्टैक्ट लेंसेज़ की शक्ल में सबसे पहले आया जब लेज़र या ग्लासेस रिमूवल की सर्जरी मौजूद नहीं थी। कॉन्टैक्ट लेंसेज अगरचे बहुत अच्छी चीज़ है, कॉस्मेटिकली भी ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ एहतियातें और कुछ ऐसे मसले अटैच्ड हैं जो कि हमारे ख़्याल के अंदर जिनको केटर करना चाहिए, जिनका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट लेंसेज की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी कई किस्में हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन टाइप्स हैं वो डिस्पोजेबल लेंसेज हैं जो कि एक दफ़ा इस्तेमाल करके हम उनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या इसके अलावा डेली वियर लेंसेज इनको कहा जाता है। डेली वियर लेंसेज वो होते हैं जो एक हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 1 महीना या 3 मंथ्स तक भी यूज़ किए जा सकते हैं। इनके जो ड्यूरेशन है उसका दारोमदार इस चीज़ के ऊपर है कि जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो कितने अरसे के लिए उसको इस्तेमाल करने की जो है वो आपको अलाउ करता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज में एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंस भी आते हैं, जिनमें ये एक क्वालिटी होती है कि आप उनको लंबे अरसे तक इवन ड्यूरिंग स्लीप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आम तौर के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं वो मना करती हैं ओवरनाइट यूजेज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस से। इसके अलावा और भी कई किस्में हैं, लेकिन हमारे जो आम नाज़रीन हैं वो ज़्यादातर इन्हीं कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करते हैं। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं इसमें बेतहाशा कंपनियों के कॉन्टैक्ट लेंसेज आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। किसी का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हेल्पफुल हो सकती है आपको डिसीजन लेने में कि कॉन्टैक्ट लेंसेज आपने कौन से यूज़ करने हैं, वो FDA अप्रूवल है। यानी कि अगर आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज उस कंपनी के बने हुए हैं जिसको फेडरल ड्रग एजेंसी ऑफ अमेरिका ने अप्रूव किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनकी क्वालिटी के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम मूव करें कि कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं इनको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और इनके इस्तेमाल के लिए किन एहतियातों को मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम आएँ तो जो आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं इनको आपने जब यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों को धो लेना है ताकि कोई भी कंटामिनेशन कॉन्टैक्ट लेंस पे ट्रांसफ़र ना हो। इसके अलावा जिस कंटेनर के अंदर आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं बल्कि डेली वियर के वो वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपनी आँखों में लगाते हैं। इसमें कंटेनर का सही होना, आप उसको अच्छे तरीके से चेक करें और ये याद रखें कि कंटेनर का सोल्यूशन जो है वो आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर उसको ज़रूर तब्दील करना है, क्योंकि कई दफ़ा इस सोल्यूशन के अंदर डिसइंफेक्टेंट होने के बावजूद भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो कर सकते हैं। ये भी याद रखिए कि आप कोशिश करें कि वो कॉन्टैक्ट लेंस जो आपकी एक आंख के लिए हमेशा उसी आंख के लिए इस्तेमाल हो और दूसरी आंख पे यूज़ ना हो, अगर आपकी आंखों का नंबर सेम है तो।
जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनको आपने अपनी आइज़ के ऊपर अपनी फिंगर टिप पे रख के आई ओपन करके अच्छे तरीके से और केयर के साथ इम्प्लांट करना है। और जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि शुरू में फिंगर नेल इंजरी या किसी भी चीज़ से आँख की इंजरी बहुत कॉमन है और अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो अपने ही आपको नेल के साथ या फिंगर के साथ कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हुए आई को थोड़ा ट्रॉमा कर लेते हैं या डैमेज कर लेते हैं। तो एक आदत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाती है। उससे पहले आप एहतियात के साथ कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करें। कॉन्टैक्ट लेंसेज को आपने जो उनकी मुअय्यना मुद्दत है जो कि आपको बता दी गई है, आपके जो प्रिकॉशंस हैं उसके अंदर जो भी लीफलेट आया है उस पर लिखी होगी कि ये कॉन्टैक्ट लेंस कितने अरसे तक कारआमद है, उससे ज़्यादा आपने उसको नहीं यूज़ करना। अगर इसके बाद हम देखें कि इनकी स्टोरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं ज़्यादातर पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशंस आया करते थे, अब मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज से की डिसइंफेक्शन या उनको साफ़ रखने के लिए। ये मल्टीपर्पज़ जो डिसइंफेक्टेंट हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, ये इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन आपने इनकी ड्यूरेशन और इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से कॉन्टैक्ट लेंस की एक ख़ास ड्यूरेशन है, इनकी भी एक ख़ास ड्यूरेशन होती है। ये बात याद रखें कि कभी भी इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट लेंस को वेट करने के लिए किसी और देसी नुस्खे या देसी टोटके का इंतखाब ना करें, क्योंकि ये आँख के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर हम इससे आगे मूव करें कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है इसके साथ क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी जुड़े हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और ये मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड इंजरीज़ के साथ आते हैं या इन्फेक्शंस के साथ आते हैं। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ किया है या आप रेगुलर यूज़र हैं और आपकी आँख में रेडनेस, एलर्जी, इरिटेशन, वाटरिंग, स्वेलिंग, नज़र में कोई प्रॉब्लम, लाइट का चुभना या फोटोफोबिया, दर्द का शुरू हो जाना, पेन, ऐसी कोई भी अलामत कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के कुछ देर बाद या इवन अगर आप रेगुलर यूज़र हैं और वैसे भी इस तरह की कोई अलामत पैदा हुई है, इवन आपने अगर कॉन्टैक्ट लेंस उतार भी दिया है, तो फौरी तौर के ऊपर आपने अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट या आँखों के मौलिज को लाजमी दिखाना है। यहाँ ये बात मैं स्पेसिफ़िकली मेंशन करना चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट लेंस के यूज़र्स में इस तरह की अलामात एमरजेंसी कंसिडर होती हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और ये नज़र को इजीली डैमेज करने की जो है वो कोशिश कर सकता है। इसलिए आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर ये अलामात आई हैं तो आप अपनी आइज़ को फ़ौरन किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाएं। बकाया साइड इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इनको हम आमतौर पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर आँख में एलर्जी का हो जाना, ये एलर्जी ज़्यादातर कॉन्टैक्ट लेंस के मटेरियल या उस सोल्यूशन से भी हो सकती है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर आँख में इरिटेशन या अगर कॉन्टैक्ट लेंस की फ़िटिंग ठीक नहीं है तो उसकी वजह से फ़ॉरेन बॉडी सेंसेशन भी पैदा हो सकती है। अगर आपका कॉन्टैक्ट लेंस किसी भी सूरत में आपको इरिटेट कर रहा है तो फौरी तौर के ऊपर आप उस कॉन्टैक्ट लेंस को रिमूव कर दें और अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं। शॉर्ट टर्म के अंदर ही एक जो बहुत ख़तरनाक मसला है वो इन्फेक्शन का है, जिसका मैंने अभी ज़िक्र भी किया। ये आँख की नज़र के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। इस वजह से आप इस चीज़ का ख़याल रखें कि आपने किसी भी एग्रेसिव या सीवियर अलामत की सूरत में अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीज़ याद रखें कि कॉन्टैक्ट लेंस का लंबा जो यूजेज है वो आँख के अंदर ऐसी चेंजेस पैदा करता है जिनका ताल्लुक़ कॉन्टीन्यूस केमिकल एक्सपोजर और एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस के साथ हो सकता है जो कि आँख को मुसलसल रब कर रहा है, जिसकी वजह से कॉर्निया या वो वाला टिश्यू जिस पे हम कॉन्टैक्ट लेंस को प्लेस करते हैं उसकी जो हेल्थ है वो मुतासर होती है। और परसिस्टेंट रबिंग की वजह से जो कॉर्निया की सरफेस है उसकी ना सिर्फ
हेल्थ वो डिस्टर्ब होती है, बल्कि उसकी शेप में भी ऐसी चेंजेस आ सकती हैं जो कि आपकी आंखों में नंबर की तब्दीली का बाइस बन सकती हैं। इसलिए जनरली हम कॉन्टैक्ट लेंसेज का बहुत लंबा यूजेज आम तौर के ऊपर डिस्करेज करते हैं, और जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं या इससे रिलेटेड प्रिकॉशंस, इनके बारे में चाहते हैं कि अवेयरनेस लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँचे, ताकि उनको ये नॉलेज हो कि उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस कितना अर्सा इस्तेमाल करना है और किन सूरतों में अपने मौलिद से रब्ता करना है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी जो कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, आपके कुछ सवालात हों, तो आप टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं, और वो क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई भी करें और उनका जवाब आप तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया बहुत।